दोस्तों भारत पाकिस्तान की जंग घमासान युद्ध का रूप लेती जा रही है और इसी बीच स्पेशली राजस्थान राज्य में पाकिस्तान के हमले का खतरा सबसे बड़ा बरकरार है। इस बीच दोस्तों आज की रात के लिए भी राजस्थान वासियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी राजस्थान से संबंधित 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए पहला फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने लिया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के 5 बॉर्डर जिले स्पेशल वॉच जोन घोषित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। भजनलाल सरकार ने मौजूदा स्थितियों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की और राजस्थान के जो 5 बॉर्डर जिले हैं जिनकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती हैं, उनको स्पेशल वॉर वॉच जोन घोषित कर दिया है। बीते 3 दिनों से राजस्थान के कई जिलों में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक के निशाने लगातार देखने को मिल रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर से लेकर कई जिलों में पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है। वो तो हमारी इंडियन आर्मी ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जो कि अच्छी बात है। हालांकि जैसलमेर में ड्रोन के कुछ हिस्से घरों के अंदर भी जाकर गिरे हैं। फिर भी राहत की बात यह कि कोई हताहत होने का समाचार नहीं आया अभी तक तो इसी बीच भजनलाल सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर को स्पेशल वॉच जोन घोषित कर दिया है। यहाँ इमरजेंसी खरीद के लिए कलेक्टर्स को स्पेशल फंड भी जारी किया गया है। और कुछ अलग रेट देखिए दोस्तों, बीकानेर में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। दुकानें बंद करवाने लगा जल्द ही प्रशासन। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। नाल क्षेत्र में सुबह से ही हाई अलर्ट है। राजस्थान के सरहदी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाजार बंद हुए, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सायरन और ब्लैकआउट के बाद अब रेड अलर्ट देखा जा रहा है राजस्थान के हनुमानगढ़ समेत कई सरहदी जिलों में। पाकिस्तान की ओर से हमले की आशंका है। 5 जिलों को स्पेशल जोन घोषित किया गया। 3 जिलों में रेड अलर्ट है, लोग घरों में ही रहे। और कुछ और बड़े फैसले देखिए जिलों को लेकर। उदयपुर में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर बोले कि शादी समारोह में भी कम रोशनी रखें। वहीं राजस्थान जोधपुर में अब अच्छी बात यह है, एयर स्ट्राइक का खतरा टला। बीकानेर में रेड अलर्ट है अभी भी। जैसलमेर, बाड़मेर में तो मिसाइलों का मलबा भी मिला और श्री गंगानगर में धमाकों की आवाजें आज भी सुनाई दी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बीकानेर के कालू गांव में सुबह कुछ इस तरह की इतनी बड़ी मिसाइल नुमा वस्तु मिली है। पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है और भी ढेर सारे ऐसे टुकड़े मिल रहे हैं जो मिसाइलों के हैं, ड्रोन के हैं, देख सकते हैं आप। और जोधपुर में फिलहाल तो अभी एयर स्ट्राइक का खतरा टल चुका है। स्थितियां सामान्य हो रही है धीरे धीरे, लेकिन आज भी रात 12 बजे से ब्लैकआउट तो रहेगा। आज और कल कुल 13 ट्रेनें भी रद्द की गई। जोधपुर, बाड़मेर इन 2 जिलों में तो स्पेशली रेड अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि अपने घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकले। ये देख सकते हैं आप, जोधपुर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया। आम जन से अपील है अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, कहीं भी समूह में इकट्ठा ना हो। सभी प्रकार के शादी समारोह आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। समस्त दुकान प्रतिष्ठान अग्रिम आदेश तक बंद रखेंगे। और जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने भी ट्वीट किया, देख सकते हैं, अलर्ट, पॉसिबल एयर स्ट्राइक, सायरन टू बी साउंडेड, ऑल टू मूव इनसाइड एंड रोड्स क्लियर्ड, यानी रोड खाली रखें और अपने घरों में रहें। ऐसा इधर जालौर में भी देखिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पुलिस अलर्ट हुई। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से भी बचें आप। वही खबर देखिए कि बॉर्डर पर हम जरूर हैं लेकिन हमें डर नहीं है। बीकानेर के लोगों में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का जोश। और एक दुख भरी खबर ये भी आ रही, पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का एयरफोर्स का एक जवान भी शहीद हो गया। उधमपुर में इनकी पोस्टिंग थी। इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाई गई। इसी महीने इनकी शादी की सालगिरह भी है। झुंझुनू के एयरफोर्स जवान पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के मोगा में शुक्रवार रात को हुए अटैक में उनकी शहादत हुई। नाम है इनका जवान सुरेंद्र कुमार। ये मेहरादासी मांडवा के रहने वाले थे। ईश्वर इनके परिवार वालों को हिम्मत हौसला दे। वहीं देखिए बाड़मेर में भी रेड हाई अलर्ट जारी हुआ। प्रशासन ने कहा, अपील की, घरों में रहें। शिव विधायक ने भी बस में चढ़कर सवारियों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। आज राजस्थान के जैसलमेर में भी सुबह सुबह तेज धमाका हुआ और एक और मिसाइल नुमा चीज मिली। 10 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा गड्ढा हुआ। शहर में रेड अलर्ट हुआ। बाजार भी बंद किए गए। और दोस्तों रेलवे से भी खबर आ रही, राजस्थान से चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। नागौर, हनुमानगढ़ में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं जयपुर में भी उदयपुर की तरह आतिशबाजी करने, पटाखे फोड़ने, ड्रोन उड़ाने पर बैन लग चुका है। और पाली में इमरजेंसी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी टेक ओवर किए गए प्रशासन के द्वारा। वहीं श्री गंगानगर में 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। रेड अलर्ट जारी है। यहाँ भी बाजार बंद किए गए। सैन्य गतिविधि सोशल मीडिया पर शेयर करने पर 2 युवक गिरफ्तार भी हुए। और एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, राजस्थान के जैसलमेर की ही यह घटना है। ब्लैकआउट था रात के दौरान, तब शादी की दावत दी। जब उधर से तो आसमान से ड्रोन आ रहे थे, इधर से भारतीय सेना भी उन ड्रोन को मिसाइलों से ध्वस्त कर रही थी। तभी एक परिवार ने शादी के दौरान दावत दी। मेहमानों से कहा कि मोबाइल टॉर्च नीचे रखो, जल्दी खाना खाओ। शादी में लड़की के पिता बोले कि अब कार्यक्रम खत्म हुआ। देखिए यार, मतलब क्या कहोगे ऐसे लोगों को आप। ये मामला गुरुवार की रात करीब 9 बजे का, जब पाकिस्तान की जंग के हालातों के बीच शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे, मेहमान उन्हें गिफ्ट भी थमा रहे थे। तभी बॉर्डर से सटा ये इलाका आसमान में ड्रोन अटैक से गूंजने लगा। धमाकों की आवाजों से सभी उठ खड़े हुए और ब्लैकआउट के चलते शादी के पंडाल की लाइट भी बंद करनी पड़ी। करीब 300 मेहमानों ने धमाकों की गूंज के बीच मोबाइल की टॉर्च जलाकर खाना खाया। लेकिन जीवना जरूरी है, भले हमला हो रहा हो
जाओ, मिसाइल आ रही हो, जीमना जरूरी है। अरे प्रशासन इतनी अपील कर रहा है लोगों से, मान जाओ, समझ जाओ। भले ही शादी का मुहूर्त है, फटाफट से फेरे ले लो, जीमने का कार्यक्रम 5 दिन 10 दिन बाद रख लो ना, क्या दिक्कत है? तभी तो मैं रोजाना खबरें भी डालता हूँ, आपको बताता हूँ, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। इधर देखिए दोस्तों, जैसलमेर में भी धमाका हुआ। बालोतरा में गिरी मिसाइल नुमा वस्तु। राजस्थान में हाई अलर्ट है, 5 एयरपोर्ट 14 मई तक बंद रहेंगे। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन सुरक्षित है अभी। उधमपुर में झुंझुनू का एक जवान शहीद हुआ, मैंने आपको बताया। और जैसलमेर और श्रीगंगानगर से चलने वाली ट्रेनें भी रद्द की गई, स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं देखिए इधर नागौर में सेना के लिए प्रार्थना की गई। भाजपा कार्यकर्ता बोले कि सेना मजबूत और अलर्ट है, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। झुंझुनू से बॉर्डर एरिया के जिलों में ब्लड भी भेजा गया। बीडीके हॉस्पिटल से 86 यूनिट रक्त लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई। आपातकाल की स्थिति में जरूरतमंद को लोगों को हेल्प दी जाएगी इससे। वहीं हनुमानगढ़ में देखिए 11 मई से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ। हालांकि शिक्षकों को कार्यालय आना होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। और पाली के व्यापारी बोले कि काम तो होता रहेगा, देश पहले है। उन्होंने कहा कि जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही करेंगे, भारत है तो हम हैं, व्यापार तो बाद में कर लेंगे। बहुत जल्द समझ गए व्यापारी दुकानदारी और शटर बंद कर दिए। ऐसे लोग चाहिए सच में। इधर देखिए बूंदी के भी कई स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। छात्रों को आपातकाल स्थिति के बचाव के गुर सिखाए गए। सायरन बजते ही बच्चों ने अभ्यास भी किया। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हनुमानगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। सायरन बजते ही दुकानें बंद हुई, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। प्रशासन ने कहा कि लोग घरों में रहें। राजस्थान भीलवाड़ा में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोग बोले कि इस जंग में जल्द ही भारत जीतेगा। अंबेडकर सर्कल पर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं नागौर जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। एसपी बोले कि उच्च अधिकारी देर रात गाड़ी की लाइट भी बंद करके गश्त करेंगे। अजमेर के भी एसपी ने कहा कि वर्तमान हालत में देर रात तक नाकाबंदी का आदेश है। आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता तो कार्रवाई होगी। नसीराबाद में 7 बजे बाद लाइटिंग, आतिशबाजी और डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अजमेर में भी जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए और यहाँ की एसपी वंदिता राणा के निर्देश में सभी थाना अधिकारियों को भी पालन करना अनिवार्य है। वहीं राजस्थान उदयपुर में देखिए दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य को युवाओं ने सलाम किया। भाजपा ने भी 63 मंदिरों में महाआरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया इंडिया की जीत के लिए। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान फलोदी के भी पूर्व सैनिकों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम फिर से सीमा पर उतर जाएंगे। जो रिटायर्ड सैनिक आर्मी है वो भी वापस अपना हिम्मत हौसला दिखा रहे। देखिए जरा, जैसलमेर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के द्वारा आए सभी ड्रोन मार गिराए। पूरे जिले में कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ, फिर से सेना सतर्क हुई। वहीं माउंट आबू में भी शाम 7:30 बजे से बाजार बंद होंगे, ब्लैकआउट रहेगा। पर्यटकों के लिए भी निर्देश जारी हुए। नागौर में 12 मई से विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा, 9 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। आज भी रात में फील्ड कर्मियों के लिए भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं। ठीक है, तो ये तो राजस्थान के भारत पाकिस्तान से संबंधित कुछ बड़ी खबरें रही। और चलिए अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स बता देता हूँ फटाफट से। राजस्थान समाचार से ही जुड़ी है वो। अच्छा, एक तो ये कि रात 10 बजे के बाद भीलवाड़ा के बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों के बीच चर्चा भी हुई। स्टूडेंट्स के लिए खबर आ रही, जेईई एडवांस की परीक्षा 18 मई को होगी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते 13 शहरों में 10 मई को नहीं होगा अब ये एग्जाम, वरना आज होना था तो आज कैंसिल हो चुका है। अब 18 मई को तय किया गया, ठीक है ना। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भी सरकार ने घोषणा की। देखिए प्रदेश में 60,000 सोलर पंप संयंत्र लगाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जयपुर, बीकानेर, चूरू व जैसलमेर जिलों में लगेंगे और इन पंपों में सरकार सब्सिडी वगैरह भी देगी। कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और ठीक ऐसे ही राजस्थान सरकार की एक और योजना चलती है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राइट। इसमें भी अब 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। प्रदेश के 120 अस्पतालों में से 84 हॉस्पिटल में इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना को लेकर भी ये नया नोटिस जारी किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से अभी भारत पाक तनाव के मद्देनजर। वहीं कुछ शहरों में आज लाइट कटौती भी की गई, जैसे उदयपुर में भी 10 से 2 लाइट बंद रही कई एरियाज में। अजमेर में भी 5 से 6 घंटे तक बिजली बंद रही, मेंटेनेंस शेड्यूल के चलते। और खबर देखिए, 12 मई से अजमेर रोड पर भी बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। एलिवेटेड रोड का नवीनीकरण किया जाएगा। राजस्थान में वीडियो के भी 850 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। जून से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, 12 जुलाई को होगी परीक्षा। झालावाड़ डिपो में 45 नई बसों की मांग की गई। 36 बसों का भी संचालन हो रहा, तो यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं राजस्थान के सराफा बाजार में देखिए सोने के भाव भी काफी ज्यादा बढ़ गए। भारत पाक तनाव के बाद सराफा बाजार में तेजी देखी गई। 99,000 पहुंची चांदी, 1 लाख रुपए के करीब पहुंचा सोना फिर से। और देखिए राजस्थान में अभ्यर्थियों के लिए एक निर्देश भी जारी हुआ। 2 बार अगर आप एग्जाम में एब्सेंट रहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका ब्लॉक हो जाएगा। फिर 750 रुपए फीस के वसूले जाएंगे। 2 से ज्यादा एग्जाम के लिए फिर 1500 रुपए लगेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की तरफ से भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। और देखिए एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया। पुलिस कर्मियों से 50 करोड़ की ठगी में एक सरकारी टीचर अरेस्ट हुआ। अकाउंट में 18 लाख रुपए मिले। पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदलता रहा। अजमेर में करोड़पति बनाने के सपने दिखाकर 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ इसने 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। ये दोनों भाई ने मिलकर के पूरा कांड किया। देखिए जरा, आप ऐसे ठगों से दूर रहे, मैं तो आपको कहता रहता हूँ रोजाना। और एक साइबर ठगी का भी बड़ा मामला सामने आया। साइबर ठगों ने गेमिंग